भारत की जीडीपी के आंकड़े देखकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैरान। भारत के डॉलर खजाने में भी हो गया बड़ा उलटफेर। जिस तूफान में पूरी दुनिया डूब चुकी है, उस मंदी के तूफान को चीरते हुए भारत बना रहा है नए नए रिकॉर्ड। जयशंकर और मोदी मिलकर ब्रिटेन को सिखाएंगे सबक। G20 में यूनाइटेड किंगडम को पड़ेगा जोरदार थप्पड़। नमस्कार, स्वागत है आपका जी चिल्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में मंदी देखी जा रही है, चाहे चीन की अर्थव्यवस्था हो या फिर अमेरिका की, और या फिर यूरोप की जर्मनी और नीदरलैंड जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हों। हर जगह मंदी का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दिए गए आंकड़ों को देखकर पूरी दुनिया की चीखें निकल गई है। भारत की जीडीपी के आंकड़े देखकर सारे नेता बड़े शर्म से डूब मरेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के डॉलर के खजाने में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। यानी भारत के फॉरेन रिजर्व में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटेन को सबक सिखाने का निर्णय नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने ले लिया है। जिस प्रकार से खालिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटेन को भारत ने उसकी औकात दिखाई थी, उसी तरह अब ऋषि सुनक को उसकी हैसियत दिखाने का समय आ गया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के जीडीपी से संबंधित आंकड़ों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत लगातार जीडीपी की ग्रोथ में रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। लेकिन भारत के उलट दुनिया के बाकी सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की हालत खस्ता है। उदाहरण के लिए जर्मनी की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में एंटर कर चुकी है। यानी अब उसकी जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ के साथ बढ़ रही है और लगातार कम होती जा रही है। अमेरिका और चीन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वह भी इस मंदी से अछूती नहीं है। लेकिन अब भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित जो रिपोर्ट सामने आई है, उसे जानकर आप खुश हो जाएंगे। भारत के एक्सपर्ट ने यह उम्मीद लगाई है कि 2023 के प्रथम फाइनेंशियल क्वार्टर में भारत की जीडीपी 8.5% के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी। वह भी ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया के देश 3% के ग्रोथ रेट भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर हालात में कुछ खराबी आई तो भी भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% से नीचे ग्रो नहीं करेगी। हालांकि कुछ आंकड़े भारत के फेवर में नहीं जा रहे, लेकिन इसके बावजूद भारत की स्थिति दुनिया की तमाम बड़ी महाशक्तियों से काफी अच्छी है। हम जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं वह है भारत के डॉलर रिजर्व यानी फॉरेन रिजर्व के संबंध में। दरअसल होता यह है कि जब भी किसी देश में डॉलर के मुकाबले मुद्रा कमजोर पड़ती है, तो उसे संभालने के लिए फॉरेन रिजर्व में से कुछ डॉलर मार्केट में निकाले जाते हैं। अब आपने खबरें पढ़ी होगी कि पिछले कुछ समय से यानी लगभग 2 हफ्ते से भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा था और डॉलर के मुकाबले 83 रुपए तक पहुंच गया था। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह निर्णय लिया है कि भारत के फॉरेन रिजर्व से कुछ डॉलर निकालकर मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। इसी के चलते जो फॉरेन रिजर्व 609 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, वही अब गिरकर 595 बिलियन डॉलर तक आ गया है। यह काफी बड़ा ड्रॉप है, क्योंकि पिछले 6 महीने में भारत का फॉरेन रिजर्व कभी भी इतना कम नहीं हुआ। इसके मुकाबले अगर हम चीन के फॉरेन रिजर्व को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत काफी अच्छी पोजीशन में है। उदाहरण के लिए भारत ने अपनी पोजीशन को ठीक करने के लिए करीब 15 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व से निकाले हैं। वहीं इसके मुकाबले चीन का फॉरेन रिजर्व 30 बिलियन डॉलर कम हो गया है, और उसके बावजूद भी चीन का युआन लगातार कमजोर होता जा रहा है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा मिला है और रुपया काफी स्टेबल हो गया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के पत्रकार के विवादित बयान के बाद भारत अभी तक तो शांत था, लेकिन अब उसने ब्रिटेन को सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। G20 में भारत कर सकता है बड़ा ऐलान और भारत विरोधियों पर कसी जाएगी नकेल। दोस्तों, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इस बात की संभावना काफी हाई है कि ब्रिटिश मीडिया के बयान के बाद G20 में ऋषि सुनक की एंट्री को बैन कर दिया जाए। इसके साथ ही ब्रिटेन के साथ भारत अपने रिश्तों को तोड़ने पर विचार कर सकता है।
क्योंकि अभी तक ब्रिटेन में उस पत्रकार पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में क्या भारत ना तो ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा और ना ही कॉमनवेल्थ में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेगा। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि G20 में भी भारत ब्रिटिश लोगों को तगड़ा झटका दे सकता है। हालांकि ऋषि सुनक भारत को हर मुद्दे पर साथ देते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत को गरीब बताने वाले पत्रकार के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। उदाहरण के लिए लंदन में झंडे का अपमान हुआ था और खालिस्तानियों ने सारी हदों को पार कर दिया था। इसके बावजूद ऋषि सुनक चुप रहे, लेकिन जैसे ही मोदी ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश दूतावास का सुरक्षा हटाया, वैसे ही ऋषि सुनक लाइन पर आ गए। अब ऋषि सुनक की सरकार ने ब्रिटेन में खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए एक भारी भरकम फंड जारी कर दिया है। यानी अब ब्रिटेन में खालिस्तानियों की खैर नहीं। खालिस्तानियों को तो ऋषि सुनक ने ठिकाने लगा दिया, लेकिन ब्रिटिश मीडिया के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते ऋषि सुनक। जिस प्रकार से ऋषि सुनक ने खालिस्तान पर एक्शन लिया, ठीक उसी प्रकार से उन्हें एक तगड़ा एक्शन एंटी इंडिया ब्रिटिश पत्रकारों के खिलाफ भी लेना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने भारत को 200 सालों तक लूटा है, उनकी भारत के खिलाफ मुंह खोलने से पहले ही जुबान काट ली जाए। हम यह बात मानते हैं कि ऋषि सुनक भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट दिलाना चाहते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में अभूतपूर्व तरीके से इज्जत दिलाई। उन्हें बेंगलोर का दामाद जी कहा जाता है, लेकिन अब उन्हें चर्चिल के चमचों के खिलाफ चप्पल चलाना ही होगा, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारत के खिलाफ इस तरह के विवादित बयान सामने आते रहेंगे। ब्रिटिश मीडिया के पत्रकारों ने जब भारत को नसीहत देते हुए यह कहा था कि जिस देश के पास स्पेस मिशन पर खर्च करने के लिए पैसा है, उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, उस समय शायद वह यह बात भूल गया था कि भारत पहले से ही ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उसने भारत को यह तक कहा कि पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन ने भारत को एड के रूप में $2.5 बिलियन की रकम दी है, और अगर भारत के पास इतना पैसा है कि वह चांद तक रॉकेट लॉन्च कर रहा है, तो उसे ब्रिटेन का पैसा वापस कर देना चाहिए। ऐसे में भारतीय लोगों ने सोशल मीडिया पर ब्रिटिश पत्रकार की जमकर क्लास लगाई। लोगों ने जयशंकर के बयान को कोट करते हुए कहा कि ब्रिटिश राज में भारत से $45 ट्रिलियन की रकम लूटकर वे अपने देश ले गए, यानी भारत के पैसे से ही उन्होंने अपना विकास किया और अब भारत को ही ज्ञान दे रहे हैं। लोगों ने ब्रिटिश पत्रकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि $2.5 बिलियन मांगने से पहले भारत के $45 ट्रिलियन वापस करे और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा भी वापस कर दे। दोस्तों, आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।